एक, दो या तीन नहीं, ट्रंप को ईरान ने दिए 7 ऐसे बड़े जख्म जिसे कभी अमेरिका भुला नहीं पाएगा। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। 100 दिनों से ज्यादा चली जंग के बाद अमेरिका व ईरान शांति समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह युद्ध जीता या ईरान ने हार कर भी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जंग के दौरान 7 ऐसे मोर्चे दिखाई दिए जहां अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से लड़खड़ाती नजर आई और ईरान में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। अब लंबी खींचतान के बाद दोनों देशों ने समझौता कर लिया है और जंग पर विराम लग गया है। महीने भर चली जंग में अमेरिका व इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैकड़ों हवाई हमले किए थे। लक्ष्य साफ था कि ईरान की सैन्य ताकतों को तोड़ देना है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को खत्म करना है, क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर करना है और इस्लामिक रिपब्लिक को सत्ता से उखाड़ फेंक देना है। व्हाइट हाउस में उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि मानो कुछ ही दिनों में या यूं कहूं कि कुछ ही हफ्तों में ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन करीब 3.5 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग होती दिखी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ एक शुरुआती समझौता हो गया है। पाकिस्तान व कतर की मध्यस्थता में तैयार इस समझौते ने युद्ध को रोकने का रास्ता निकाल दिया है। लेकिन जब इस समझौते व युद्ध के नतीजों को ध्यान में देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। सवाल यही कि क्या अमेरिका ने अपने असली लक्ष्य को पूरा कर पाया। हम टू द पॉइंट 7 ऐसे मोर्चों की बात करने जा रहे हैं जहां अमेरिका को बड़ा दर्द मिला है। ऐसा जख्म ईरान ने दिया, ईरान की आवाम ने दिया, जिसे कभी अमेरिका व इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। नंबर 1 यानी पहला मोर्चा तख्ता पलट के बदले इस्लामी सत्ता और मजबूत हुई। युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका व इजराइल ने तेहरान पर भीषण हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी समेत कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व
खत्म होते ही पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नया नेतृत्व सामने आया और सत्ता का ढांचा ऐसा मजबूत हुआ जिसकी कल्पना न तो अमेरिका ने कभी की थी और न ही इजराइल ने। जिस शासन को गिराने की बात कही जा रही थी, आखिरकार अमेरिका को उसी शासन के साथ बैठकर शांति समझौते करने पड़े। यानी ट्रंप प्रशासन का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ठीक है। दूसरा बड़ा मोर्चा जहां अमेरिका को जख्म मिला, इस्लामिक सत्ता का कम, अमेरिका का ज्यादा विरोध। दोस्तों, युद्ध से पहले ईरान आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद थी कि सैन्य दबाव बढ़ने पर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। शुरुआती मिसाइल हमला मिसाब शहर के एक गर्ल्स स्कूल के पास हुआ। बड़ी संख्या में यहां जाने गई। छात्र छात्राओं की मौतें हुई। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा बढ़ गया। सरकार विरोधी आवाजें पीछे चली गई और राष्ट्रीय भावना मजबूत हो गई। जो लोग ईरान सरकार का मुखालफत कर रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, वे विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो गए। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण, ईरान की मिसाइल सिटी अब भी है सुरक्षित। दोस्तों, युद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान की मिसाइल सिटी को तबाह व बर्बाद करना था। अमेरिका व इजराइल का मानना था कि शुरुआती 900 हवाई हमले में ईरान की मिसाइलें तबाह हो जाएंगी। मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटी पूरी तरह से सुरक्षित रही। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए। इजराइल, इराक, कतर और खाड़ी के देशों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी बरसात हुई कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस तरह से अमेरिकी सैन्य बेस को ईरान ने नुकसान पहुंचाया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चौथा मोर्चा जहां अमेरिका रहा पूरी तरह से नाकाम, हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना डील के नहीं खुलवा पाए ट्रंप। दोस्तों, अमेरिका चाहता था कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, लेकिन ईरान ने उसे प्रभावी ढंग से बंद कर दिया था। तेल टैंक रुक गए थे। वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल गई थी। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अमेरिका ने भी नाकेबंदी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में समझौते के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की बातें सामने आई। ठीक है। पांचवा बड़ा मोर्चा,
खाड़ी देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत व कतर समेत कई सहयोगियों को भरोसा दिलाया था कि यह अभियान उन्हें सुरक्षित बनाएगा, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए, कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, ऊर्जा ढांचे को काफी खतरा पैदा करा दिया। ठीक है। छठा मोर्चा, अमेरिका को महंगी पड़ी यह जंग। तेल की बढ़ती महंगाई, वैश्विक बाजार प्रभावित तथा लाखों करोड़ों रुपए डॉलर खर्च इस युद्ध में अमेरिका को हुए। सातवां बड़ा मोर्चा, परमाणु कार्यक्रम नहीं हुआ खत्म। दोस्तों, युद्ध करने का एक और उद्देश्य अमेरिका का यही था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएगा। ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।